आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसे हम सब जानते हैं पर शायद ही कोई पूरी तरह समझ पाया है। एक रहस्यवादी कवि, एक समाज सुधारक, एक संत या बस कबीर। तो चलिए आज 15वीं सदी के भारत में चलते हैं और इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर कौन थे कबीर? क्या वो कोई संत थे, या समाज को बदलने वाले कोई क्रांतिकारी, या फिर वो सिर्फ एक विचार है जिसे इतिहास और कहानियों ने मिलकर बुना है? आइए साथ मिलकर उनकी असली पहचान को टटोलते हैं। और देखिए, ये पहेली शुरू कहाँ से होती है? यहीं से। दो सबसे बड़े धर्म दोनों ही उन पर अपना दावा करते हैं। हिंदुओं के लिए वो हिंदू संत थे, मुसलमानों के लिए एक पीर। उनकी पूरी जिंदगी इसी खींचतान के बीच गुजरी और ये झगड़ा उनकी मौत के बाद भी चलता रहा। तो कबीर की इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कबीर पहेली, फिर व्यक्ति, मिथक या चमत्कार। उसके बाद बात होगी उथल-पुथल की दुनिया की, फिर जुलाहे की क्रांतिकारी आवाज और आखिर में फूलों की विलासत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कबीर को समझना मतलब हकीकत और कहानियों के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चलना है। और उनकी कहानी की हर एक परत वो सिर्फ उनके बारे में नहीं बताती, बल्कि उन लोगों के बारे में भी बताती है जो उन पर विश्वास करते थे और आज भी करते हैं। अब देखिए, कंफ्यूजन शुरू होता है उनकी तारीखों से ही। आज तक स्कॉलर्स में इस बात पर बहस है कि उनका जन्म और मृत्यु कब हुई। और ये सिर्फ डेट्स का मामला नहीं है, नहीं, इन तारीखों से ही तो ये तय होता है कि क्या वो गुरु नानक से मिले थे या सुल्तान सिकंदर लोधी के जमाने में थे। कुछ कहानियां तो यहां तक कहती हैं कि वो 120 साल जिए। सोचिए जरा। तो तारीखों की पहेली के बाद अब आते हैं रहस्य की अगली परत पर, उनके जन्म पर। और यहां तो कहानियां और भी दिलचस्प हो जाती हैं। दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। पहली कहानी तो उन्हें एक चमत्कार ही बना देती है। कहानी ये है कि कबीर का जन्म किसी माँ के गर्भ से हुआ ही नहीं, वो तो काशी के पास लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। मतलब ये कहानी उन्हें इंसान से ऊपर एक दैवीय अवतार का दर्जा देती है। और जो कबीर पंथ है, उनके लिए तो ये एक बुनियादी विश्वास है। लेकिन फिर एक दूसरी कहानी है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। ये कहानी कहती है कि कबीर एक ब्राह्मण विधवा के बेटे थे जिसे समाज के डर से उनकी मां ने तालाब किनारे छोड़ दिया था। ये कहानी असल में उन्हें एक ऊंची जाति की हिंदू विरासत से जोड़ने की एक कोशिश है, शायद इसलिए ताकि उनके जो क्रांतिकारी विचार थे वो उस समय के समाज को हजम हो सकें। तो एक कहानी उन्हें देवता बनाती है, दूसरी ब्राह्मण। पर इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है वो दो लोग, नीरू और नीमा, एक गरीब मुस्लिम जुलाहा जोड़ा। मतलब कहानी कोई भी हो, एक बात तय है, कबीर का पालन पोषण एक निचली जाति के मुस्लिम परिवार में हुआ। और यही उनकी पहचान की, उनकी आवाज की असली जड़ है। अब देखिए, कबीर कितने ज़हीन थे। उन्हें पता था कि एक मुस्लिम जुलाहे का बेटा हूँ, हिंदू गुरु स्वामी रामानंद मुझे शिष्य तो बनाने से रहे। तो उन्होंने कमाल का जुगाड़ लगाया। सुबह सुबह घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। पता था स्वामी जी वहीं से आएंगे, और हुआ भी वही। स्वामी जी का पैर उन पर पड़ा और वो हड़बड़ा कर बोले, राम राम। बस कबीर ने उसी राम राम को अपना गुरु मंत्र मान लिया। एक झटके में उन्होंने हिंदू मुस्लिम का फासला पाट दिया। अब कबीर को समझने के लिए थोड़ा जूम आउट करके उनके जमाने को देखते हैं। 15वीं सदी का भारत, वो एक उथल-पुथल का दौर था। एक ऐसा दौर जहां पुरानी सत्ताएं टूट रही थीं और नए विचार जन्म ले रहे थे। सोचिए, एक तरफ दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, दूसरी तरफ ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती मिल रही थी। शहरों में जुलाहे, मोची, नाई ऐसे कारीगरों का एक नया क्लास खड़ा हो रहा था। और इसी माहौल में सूफी और भक्ति संतों की एक नई लहर चल पड़ी थी। और इसी लहर ने कबीर जैसी आवाजों को जन्म दिया। तो ये भक्ति आंदोलन था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी। इसने कहा कि भगवान को पाने के लिए पंडितों और महंगे पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस दिल से की गई सच्ची भक्ति की। और ये रास्ता सबके लिए खुला था, कोई भी सीधा ईश्वर से जुड़ सकता था। और ये सिर्फ धर्म की क्रांति नहीं थी, ये भाषा की भी क्रांति थी। उस जमाने में एक थी पंडितों की मुश्किल संस्कृत और दूसरी थी लोगों की अपनी बोली बाणी।
कबीर जैसे संतों ने संस्कृत को छोड़ दिया और लोगों की भाषा में उनकी जुबान में बात की। ये एक जबरदस्त कदम था। इसने ज्ञान को मंदिरों से निकालकर सीधा सड़क पर, बाजार में लोगों के बीच ला खड़ा किया। तो इन सब मिथकों और कहानियों के बीच आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें इतिहासकार सच मानते हैं? और शायद यही उनकी पहचान का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। सिर्फ 2 बातें। पहली, वो काशी यानी बनारस में रहते थे, और दूसरी, वो पेशे से एक जुलाहे थे, एक बुनकर। बस यही 2 बातें पक्की हैं, और यही उनकी पूरी सोच का केंद्र है। और देखिए, यही बात कबीर को बाकी सब संतों से बिल्कुल अलग कर देती है। वो कोई साधु सन्यासी नहीं थे जो जंगल में तपस्या कर रहे हों, नहीं। वो एक गृहस्थ थे, परिवार वाले आदमी। उनकी पत्नी थी लोई, उनके बच्चे थे कमाल और कमाली। उनका संदेश साफ था, भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना करघा चलाते हुए भी सच को पा सकते हैं। तो अब आते हैं कबीर की जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, उनकी मौत। और उनकी मौत की कहानी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। हुआ ये कि जब उन्हें लगा कि उनका आखिरी समय आ गया है, तो उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी जगह चुनी जहां उस समय कोई मरना नहीं चाहता था। वो जगह थी मगरहर। अब जरा सोचिए, उस समय मान्यता थी कि जो काशी में मरेगा उसे मोक्ष मिलेगा, और जो मगहर में मरेगा वो अगले जन्म में गधा बनेगा। और कबीर ने क्या किया? उन्होंने कहा, मैं तो मगर में ही मरूंगा। ये अंधविश्वास पर, उस पूरी सोच पर एक सीधा और जोरदार तमाचा था। और जो लड़ाई उनकी पूरी जिंदगी चलती रही, वो उनकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। उनके हिंदू चेले कहने लगे, हम तो शव को जलाएंगे, और मुसलमान चेले बोले, नहीं, हम दफनाएंगे। वही झगड़ा फिर से खड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ता गया। आखिरकार किसी ने कहा, अरे भाई लड़ो मत, चलो कफन हटाकर ही देख लेते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये था कि जब कफन हटाया जाएगा तो वहां क्या मिलेगा? कहानी कहती है कि वहां कोई लाश थी ही नहीं, सिर्फ फूल थे, फूलों का एक ढेर। फिर क्या हुआ? दोनों पक्षों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। हिंदुओं ने अपने हिस्से के फूल काशी में जलाए और मुसलमानों ने अपने हिस्से के फूल मगहर में दफना दिए। ये कहानी अपने आप में एक संदेश है कि जो सच कबीर थे उसे किसी एक धर्म में बांधा ही नहीं जा सकता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या किसी भी महान सच को किसी एक धर्म, किसी एक कहानी, किसी एक पहचान में कैद किया जा सकता है? शायद नहीं। और कबीर की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी विरासत हमें यही बताती है कि असली सच्चाई इन सब बंटवारों से कहीं ऊपर है।